हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था और चैप्टर नंबर 10 में भी हमारी 10.3 चल रही थी अपनी, है ना। 10.3 में मैंने बहुत सारे गुणधर्म करा दिए। एक गुणधर्म बचा हुआ है जो ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन हमसे हो जाने चाहिए। तो ये जो लास्ट गुणधर्म है देखो क्या है कि यदि 0 से 2a fx dx हो तो इसका समाकलन 0 भी हो सकता है। कब? जब f 2a माइनस एक्स कितने के इक्वल हो? माइनस एफ एक्स के। और 0 से 2a fx dx जो है 2 इंटू 0 2a fx dx हो सकता है। कब? यदि f 2a माइनस एक्स कितना हो? एफ एक्स हो। ठीक है कि नहीं है? तो इससे मैं ये लाने के लिए स्टार्ट करता हूं। ठीक है, माना i बराबर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर में वो जो टूटने वाली प्रॉपर्टी है ना कि बीच में कोई बिंदु लेके वहां तक और फिर आधे शेष का अलग ऐसे कर सकते हैं, वो गुणधर्म लगा रहा हूं कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक तो 0 से a तक और फिर a से 2a तक। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। इसे कभी तो ये इसी के बराबर आएगा जब तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 इंटू ये वाला आ जाएगा, और कभी ये इसके माइनस के बराबर आएगा तब दोनों कट जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? तो इसे सॉल्व करते हैं अपन। इसको अलग से माना i डैश बराबर a से 2a और एफ एक्स डी एक्स बराबर, चलो इतने रहने दो। अब इसमें मानना है क्या? माना x बराबर 2a माइनस टी मानो आप। कैसा आप कैसे दिमाग में आई कि 2a माइनस टी मानना है? इन्हें देख के 2a माइनस टी को आगे चल के 2a माइनस एक्स लिखा जा सकता है। तो x बराबर 2a माइनस टी, तो dx बराबर माइनस डी टी। ठीक है, और लिमिट चेंज करें, x की लिमिट और उसके संगत t की लिमिट। x की लिमिट a और 2a हैं, a और 2a हैं, उनके संगत t की लिमिट कितनी आएंगी? जब x का मान a रखा जाएगा तो 2a माइनस a तो a, तो t का मान a आया। यहाँ रखेंगे x का मान a, सॉरी, तो a माइनस 2a माइनस a पर माइनस a से माइनस a कट जाएगा, कुल मिला के t बराबर a आएगा। और जब x का मान 2a रखेंगे यहाँ पे तो 2a से 2a कट जाएगा, t की वैल्यू कितनी आनी है? 0। यानी कि i डैश क्या बनने वाला है पता है? लिमिट जो a से 2a थी उसके संगत लिमिट आ गई है a से 0, a से 0। अच्छा, f x की जगह 2a माइनस टी और dx की जगह माइनस डी टी। ठीक है, सबका पता होगा अगर ये लिमिट बदलते हैं तो माइनस का चिन्ह और आगे आ जाता है। तो 0 से a f 2a माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। लिमिट बदल दिया तो माइनस और आ गया ना। तो i डैश की वैल्यू आई 0 से a t चलेगा पहले तो भाई, t dt
मात्र लिमिट बदली है, बदलते हैं तो माइनस आगे आ जाता है। अच्छा, सबको मालूम है टी डी टी को एक्स डी एक्स भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1 के गुणधर्म से एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तो आई डैश की वैल्यू आई, ठीक है भाई। अब जहां हम रुके पड़े थे इस जगह, इसको मैं समीकरण 1 डाल देता हूं। तो समीकरण 1 से आई बराबर ये आया 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स की जगह कितना है, ये रहा कि 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब तुम खुद ही सोचो, अगर एफ 2a माइनस एक्स जो है एफ एक्स आ जाता है तो ये दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, और अगर एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाता है तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे। तो एक ही बार बराबर में लिख दो। यदि जगह कम है इसलिए थोड़ा और ने जल्दबाजी कर दी है। एफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स है, चाहो तो आप एक स्टेप और जोड़ के दिखा सकते हो। एफ 2a माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स है, तो ये कट जाएंगे, कितना आएगा 0। और यदि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आता है, यदि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आता है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो तब आएगा 2 इंटू 0 से a और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है क्या। ये आपका चौथा गुणधर्म हुआ। अब मैं एक मानक समाकलन कराने जा रहा हूं। मानक से मतलब एक महत्वपूर्ण समझो, जिसके रिजल्ट कई बार काम आ जाते हैं या 3-4 क्वेश्चन में बार बार काम आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल में 2-3 बार करवाता हूँ क्लास में। आप भी इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है कि नहीं है। तो देखो देखो मानक समाकलन कह रहा हूं मैं उसको। मानक समाकलन क्या है, 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। लग तो छोटा सा रहा है पर बोर्ड को पूरे को ही भर देगा। 0 से π/2 log sin x dx, इसका समाकलन होता है -π/2 log 2। इसका आंसर है -π/2 log 2। देखो स्टार्ट करते हैं। माना आई बराबर लिमिट तो 0 से π/2 है ना, log sin x dx। इसको मैं समीकरण 1 डाल देता हूं और अब सवाल हल करना स्टार्ट करें। हल करें तो हमारे पास 2 4 6 जितने भी गुणधर्म है उसको याद करने लगे ना, तो चौथे गुणधर्म के अलावा कोई सा डायरेक्ट सूट नहीं कर रहा है। ना तो मापांक जो तोड़ लें इसको ना तो मापांक, अच्छा ना ही -a to a, तो फिर कौन सा चौथा गुणधर्म, गुणधर्म 4 से
गुणधर्म 4 क्या कहता है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये जो समीकरण 1 है 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, ए प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा रहा करता है कि जाने, तो 0 से π/2 लॉग कितना कॉस एक्स डी एक्स। ये आया समीकरण नंबर 2। जब जब हमने गुणधर्म नंबर 4 लगाया है तो पहली स्थिति को और गुणधर्म लगाने के बाद दूसरी स्थिति को, दोनों स्थितियों को हमने जोड़ा है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे आप, ठीक है, तो LHS पे तो कितना आएगा 2i, ठीक है, और RHS पे ये वाले हिस्से हैं, ये भी 0 से π/2 और ये भी 0 से π/2। दोनों समान है, समान है ना। दोनों जोड़ दिए, लिमिट समान है दोनों में, तो log m प्लस log n हुआ। log m प्लस log n 0 से π/2 और log m इंटू n साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। गुणधर्म 4 लगाया हमने, क्या कि x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रख दो आप, तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखा ना, तो log cos x आया। फिर जैसा कि पुराना नियम है, दोनों को जोड़ते थे और 2i के बराबर आता था, आ गया। अब एक इस जगह मोड़ है, ये तो कोई खास मोड़ नहीं था, चौथा गुणधर्म तो लगाना ही है। यहां मोड़ है 2 का ऊपर नीचे गुणा करना, मैं sin 2x बनाने वाला हूं। 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 2/2 sin x cos x dx। इस sin x cos x में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 2 sin x cos x है, ये तो sin 2x बन गया ना। 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2 और dx। ये log m अपॉन n स्थिति है क्या, तो 0 से π/2 log m माइनस log n और dx। log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, तो 0 से π/2 इस पर भी चढ़ जाएगा और 0 से π/2 इस पर भी चढ़ जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, एक तो log sin 2x पे प्लस नहीं माइनस है, ये वाला 0 से π/2
log 2 dx, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx और 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ठीक है क्या। अच्छा, इसका तो जल्दी से समाकलन हो जाएगा। देखो 2y इक्वल टू, पहला हिस्सा तो है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस इसका समाकलन, अरे log 2 ही तो है, log 2 तो एक कांस्टेंट है, तो k का जैसे kx होता है तो log 2 का log 2 इंटू एक्स हो जाएगा, या यूँ कहूँ मैं x log 2 और लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, तो ये आया 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस, इसमें अगर पाई बाई 2 लगाते हैं, पहले अपर लिमिट ही तो रखेंगे बाद में लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 रखते तो पाई बाई 2 log 2, और दूसरा हिस्सा 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो। एक तो ये हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया ये। अब फिलहाल तुम अटक गए इस जगह पे, 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। अब सुनो, मैं पहले हल्का सा भविष्य बता देता हूँ सवाल का, कि ये हल होके आएगा i, तुम भी दिमाग में रख लिया करो कि i लाना है, इसकी वैल्यू आएगी i मतलब इसके बराबर ही। अच्छा, जब इसकी जगह i रख देंगे तो सवाल देखना, 2y इक्वल i माइनस पाई बाई 2 log 2। अच्छा, जो i है वो इधर जाएगा ना, तो 2i माइनस i आ जाएगा, तो i बराबर कितना रह जाएगा शेष, माइनस पाई बाई 2 log 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, i। कैसे साहब, लाओ, चलो इसको अलग से हल करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या लाने वाला हूं मैं, i लाने वाला हूं। मानो या अलग थे, माना फिलहाल तो मैं i डैश मान रहा हूं, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, और ये i डैश बराबर जो लिखा हुआ है, यही तो लिखा है मैंने, तो ये जो i डैश बराबर लिखा हुआ है, ये धीरे धीरे हल होते होते कितना आने वाला है, ये i आने वाला है। जब i डैश की वैल्यू i आ जाएगी ना, उस i को हम क्या रखेंगे, देखो समीकरण 3 में, भूल मत जाना हम समीकरण 3 पे रुके हुए हैं। कहाँ रुके हुए हैं हम, समीकरण 3 पे। क्यों रुके हुए हैं, इसका समाकलन उपलब्ध नहीं है हम पे, इसका समाकलन ये कितने के बराबर आने वाला है, i के बराबर है ना। फिर इस जगह i रख देंगे, i उधर पक्षांतरण होगा, ये इधर 2i लिखा हुआ है ना, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है, अरे डोरी फंस गई है, ठीक है। अब i डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है, थोड़ी देर में i आने वाली है। देखो कहा था ना मैंने, बोर्ड भर जाएगा, भर ही रहा है। i डैश बराबर इतना आ गया। आगे सुनो, 2x बराबर t मानना है, दूसरा टर्न है ये। पहला टर्न तो था 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उसके बाद तो आप sin 2x लिख देंगे, बटे 2 लिख देंगे, log m माइनस log n लगाई देंगे और यहाँ तक पहुँच ही जाओगे। अब दूसरे नंबर का जो टर्न है वो है 2x को t मानने का। माना 2x बराबर t, माना 2x बराबर t।
अच्छा 2x बराबर t है, तो अवकलन करें 2dx बराबर तो dt, या यूँ कहें dx बराबर dt बटे 2, तो dx बराबर तो dt बटे 2। लिमिट भी तो बदलेगी ना बदलो लिमिट, पहले तो x की और उसके संगत t की लिमिट। अच्छा x की लिमिट 0 और π/2 है, और t की लिमिट, x की लिमिट तो 0 और π/2 है, और t की जो लिमिट है रखो जो माना है उसमें, x 0 रखे तो t 0, और x जब π/2 रखें तो t की वैल्यू पाई, x जब 0 रखें तो t की वैल्यू 0, और जब x π/2 रखें तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई। रीसेट कर रहा हूं i डैश में, i डैश बराबर, सबसे पहले तो लिमिट बदलो, पहली लिमिट है 0 से π/2, जो कि अब कितनी होनी चाहिए, 0 से पाई, और log साइन 2x को हमने मान लिया है t, और dx आ रहा है dt बटे 2, dt बटे 2। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा इसको i लाने का। पहले बता दिया था कि i डैश को हमें क्या लाना है, i, ताकि कहाँ जहाँ रुके हुए थे समीकरण 3 पे वहाँ रख दें। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये बटे 2 तो आगे ले रहा हूँ, है ना। i डैश बराबर 1/2 लिमिट 0 से पाई log साइन, अच्छा t और dt को x dx लिखा जा सकता है, t बराबर है x तो dx बराबर dt। पहले नंबर 1 गुणधर्म से ये बदल दिया भैया, 0 से पाई log साइन x dx। जब अब भूल तो नहीं गए, i डैश को क्या लाना है, हमें i लाना है, तो i डैश को i तो जब लाएं कैसे, i डैश को i लाना है तो 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, और यहाँ कितना है 0 से पाई, और चाहिए कितनी 0 से π/2। फिर क्या किया जाएगा, ये जो पाई है ना इसको 2 × π/2 करो, i डैश बराबर 1/2 0 से ये आ गया 2 × π/2 log साइन x dx, क्योंकि 0 से π/2 लानी है हमें, i तो 0 से π/2 है, ये देखो i 0 से π/2 कैसा 2 कैसे आवे, आज जो गुणधर्म पढ़ा है कि 0 से 2a है ना, वो 2 × 0 2a हो जाता है, पर कब, अगर f 2a - x क्या हो, fx, अगर f 2a - x fx हो है ना, समझ रहे हो, तो 0 से 2a क्या बन जाता है, 2 × 0 2a, 2 × मतलब 2 आगे आ जाएगा, बस आने वाला है, जैसे 2 आगे आ जाए 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट 0 से π/2 log साइन x dx, लो आगे i डैश बराबर i, बस वो गुणधर्म का उपयोग दर्शा दो इसमें। कैसे, ये 2a तो है, fx तो है इस समय log साइन x, और f 2a - x का मतलब हो गया f 2 × π/2 - x, यानी log साइन पाई - x, भाई 2 × π/2 पाई तो है, जो कि कितना है log साइन x। अच्छा जब f 2a - x fx ही आ गया, तो गुणधर्म
गुणधर्म क्या कहता है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 2 इंटू 0 2a हो जाता है एफ एक्स डी एक्स, हो जाता है ना। तो आई डैश बराबर 1/2 तो पहले से चल रहा है, ये 0 से 2a है ना, 2 आगे आ जाएगा, और 0 से a मतलब π/2 log sin x dx, 2 से 2 कट गया, आई आ गया, आई बचा हुआ 0 से π/2 log sin x dx कितना आ गया आई। तो आई डैश बराबर तो आ गया आई, ठीक है। समीकरण 3 में रख दो आप, जगह कम बची हुई है भाई, दिख रहा है क्या, थोड़ा नीचे कर देता हूं फिर मैं। देखो समीकरण 3 से यहां आ जाओ, ये रहा समीकरण 3, 2i बराबर इसकी जगह 2i, तो 2i ये कितना आएगा i माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो 2i में से आई जाएगा तो i, तो i बराबर कितना आया माइनस π/2 log 2। इसको आप दोबारा रिप्ले करके समझ लेना। इसी का ही बिल्कुल भाई है एक और सवाल, बिल्कुल खास भाई सही है, उसको और मैं करा रहा हूँ, उसमें भी यही बात आने वाली है। एक उदाहरण है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसी पे आधारित जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे एक से, कौन सा छोड़ा था, 10.3 का 14 में पाता हूं पहले। माना आई बराबर 14 में जो क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से π/2 और log sin 2x dx, ठीक है। 0 से π/2 log sin 2x dx, ये है i बराबर, ठीक। तो ये वाली स्थिति हमारी पिछले सवाल में भी आई थी, 0 से π/2 log sin 2x dx। कैसे किया था हमने, 2x को t मान के, माना 2x बराबर में t, माना 2x बराबर t, अवकलन करें तो 2dx बराबर कितना dt, 2x बराबर में तो t, तो 2 जो कि तो x का, तो dx बराबर में dt, ठीक है। अच्छा लिमिट चेंज करें
x बराबर 0 और x बराबर π/2, तो t बराबर 0 और t बराबर, देखते हैं, x का मान 0 रखोगे तो t बराबर 0, x का मान π/2 रखोगे तो t बराबर π। तो यानी कि i के बराबर में क्या बन गया, 0 से तो पाई, ठीक है, और ये बना log साइन 2x को क्या t, और dx को क्या dt बटे 2, ठीक है। अच्छा, t dt को तो x dx लिखा जा सकता है 1 से, ये आ गया 1/2 0 से पाई log साइन x dx, 0 से पाई log साइन x dx आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो नीचे आ सकता है ना, मतलब 2 × π/2 लिखा था अपन ने पिछले सवाल में, अभी वाले में ही इसको लिखा था हमने 2 × π/2, तो i बराबर 1/2 तो पहले से ही, और लिमिट 0 से 2 × π/2 log साइन x dx, ठीक है। इसको 2 × π/2 कर दिया। अच्छा, ये 2 आगे आ सकता है ना, कौन से गुणधर्म से, लास्ट वाले से, 6वां कह दो चाहे 7वां कह दो, चेक कर लो। यहाँ fx तो है कितना, log साइन x, जैसे चेक किया था इस जगह पे, अब ये वाले सवाल में यहाँ चेक किया था, तो f 2a माइनस एक्स, यानी f 2 × π/2 माइनस एक्स log साइन पाई माइनस एक्स, कितना आएगा log साइन पाई माइनस एक्स, log साइन एक्स से आएगा, अर्थात fx से आएगा। और हमें मालूम है क्या कि 0 से और 2a fx dx का मान 2 × 0 2fx हो जाता है। कब, यदि 2 × 0 2a fx dx हो जाता है, कब, यदि f 2a माइनस एक्स कितना हो, fx हो, यदि f 2a माइनस एक्स कितना हो भाई, fx हो। तो देखो i बराबर 1/2 तो पहले से ही, और ये 0 से 2a है, 0 से 2a का 2 आगे आ जाएगा ना, ये आ गया, 0 से 2a में 2 आगे आ गया, तो 0 से 2a में 2 तो आ गए, और लिमिट 0 से π/2 log साइन x dx, 2 से तो 2 कट जाएगा, i बराबर 0 से π/2 log साइन x dx, ठीक है। अब देखो 0 से π/2 log साइन x dx है, इसको कैसे करेंगे, अभी तो किया है थोड़ी देर पहले ही, वो पूरा ब्यौरा आने वाला है, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी शायद इसमें। देखो क्या, ये तो समीकरण 1 था शुरुआती वाला, इसको मैं समीकरण 2 कह रहा हूं, और इसमें मैं गुणधर्म लगा के जो प्राप्त होगा उसको कहूंगा मैं समीकरण 3। कौन से वाले से, गुणधर्म 4 से, गुणधर्म 4 से i बराबर 0 से π/2 log साइन
और x की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं, a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी कितना है, 0 प्लस पाई बाई टू यानी कि पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई टू और लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है, तो लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ये आया 3। अब अगर मैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ता हूं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ता हूं, गुणधर्म 4 लगाने के बाद जो नई स्थिति आती है ना उसको पुरानी स्थिति के साथ जोड़ते ही हैं। तो जब 2 और 3 को जोड़ेंगे, यहां जगह है थोड़ी बहुत, नहीं है, समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3, तो आई और आई LHS LS जो जुड़ेंगे तो कितना, 2i बराबर 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स, 0 से पाई बाई टू लॉग कोस एक्स। 0 से ये छोटा पड़ेगा, उसकी तुलना हम देखने करिस्तानी होने वाली है, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और डी एक्स। 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स और प्लस में लॉग कॉस एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन से तो जुड़ेगा, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, इसमें क्या किया था अपने, ध्यान हो तो पिछली बार 2 का ऊपर नीचे गुणा किया था ना, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा, 0 से पाई बाई टू लॉग और 2/2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, 0 से पाई बाई टू, ऊपर वाला तो साइन 2x हो गया कि नहीं हो गया, और नीचे हो गया 2, ऊपर ये तो साइन 2x और नीचे 2, लॉग साइन 2x अपॉन 2 है, लॉग m अपॉन n है, लॉग m अपॉन n क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m से मतलब है साइन 2x माइनस लॉग n से मतलब है लॉग 2 और dx। ये सवाल यहीं ख़त्म हो रहा है। 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई टू लॉग 2 dx। ये तो भाइयों आई है, आई समीकरण 1 से देखो, है ना, समीकरण 1 से ये आया 2y इक्वल टू आई माइनस 0 से पाई बाई टू लॉग 2 dx। अच्छा, 2i में से i जाएगा तो i तो बचेगा, i बराबर माइनस 0 से पाई बाई टू और log 2 dx, i बराबर माइनस ये x log 2 और 0 से पाई बाई टू, पाई बाई टू रखें और फिर 0 रखें, तो i बराबर माइनस के
π/2 log 2 और माइनस के 0, है ना। पहले तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, यानी ये आ गया I बराबर माइनस π/2 log 2। ठीक है, कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 14वां। एक और छोड़ा था मैंने 16वां, वो भी करा देता हूं। ये काफ़ी एक जैसे हैं और महत्वपूर्ण हैं। मतलब हर 3 साल में 4 साल में से अगर रिपीट इनमें से हो ही जाता है। जो मैंने मानक समाकलन कराया वो, उसकी जगह कभी कभी 0 से π/2 log cos x आ जाता है, एक ही बात रहती है। या फिर ये 14वां और 16वां, और ऐसे एक उदाहरण और है। क्वेश्चन तो कराने वालों में 16वां अगर आपको नजर आ रहा हो तो log 1 प्लस कॉस। क्वेश्चन तो है log 1 प्लस कॉस और उदाहरण है log 1 माइनस कॉस। ठीक है कि नहीं है? सोलहवां, माना I बराबर लिमिट 0 से π/2 log 1 प्लस cos x dx। शायद यही है 16वां क्वेश्चन। 0 से पाई log 1 माइनस कॉस है। जीरो से पाई और log 1 माइनस कॉस। उदाहरण है 0 से पाई log 1 प्लस कॉस। तो देखो समीकरण 1, ठीक है, I बराबर, ये तो समीकरण 1। जब कोई सही गुणधर्म ना सूझे ना तो कौन सा लगाना होता है? चौथा गुणधर्म। तो I बराबर 0 से पाई log 1 माइनस कॉस और पाई माइनस एक्स dx। I बराबर 0 से पाई log 1 और cos पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया log cos x। ठीक है, log 1 माइनस कॉस क्या हो गया? log 1 प्लस कॉस dx। ये हुआ समीकरण 2। हर बार मूल सवाल और गुणधर्म लगाने के बाद आई स्थिति, ये जैसे दोनों को अपन जोड़ते हैं, ध्यान हो तो आपको। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो I प्लस I तो 2I बराबर लिमिट समान है log m प्लस log n, log 1 माइनस कॉस प्लस log 1 प्लस कॉस, log 1 माइनस कॉस प्लस log 1 प्लस कॉस dx। log m प्लस log n, तो ये आया 2i बराबर 0 से पाई log m प्लस log n कितना होगा? log m इंटू n होगा।
ठीक है, इनका जब गुणा करोगे ना तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस आने वाला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। और अगर लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। बराबर है, दो आगे 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। दो तो आगे 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 से तो 2 कट जाएगा ये वाला। क्या आया, आई बराबर, सही है कि नहीं भाई। 1 और 2 को जोड़ा जब तो 2i आया ही, और ये लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इंटू एन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता जिसको मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर का 2 आगे आ गया। ठीक है, ये 2 से तो 2 काट दिया मैंने, आई बराबर रहा 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये स्थिति बहुत बार आ गई, 0 से पाई को क्या कर देते हैं हम, 2 इंटू पाई बाई 2 कर तो रहे हैं, बार बार करो। 0 से लिमिट है 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा 0 से 2a स्थिति है, तो 0 से 2a ना, 2 इंटू 0 2a हो तो जाता है, पर कब होता है, जब f 2a माइनस एक्स क्या हो, एफ एक्स। यहाँ एफ एक्स तो है लॉग साइन एक्स, और f 2a माइनस एक्स मतलब f 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, कितना, f 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, f 2a माइनस एक्स ही तो हुआ, यानी कि लॉग साइन पाई माइनस एक्स लॉग साइन एक्स है, अर्थात एफ एक्स है। अच्छा f 2a माइनस एक्स क्या आ चुका है, एफ एक्स, दिख रहा है खूब। f 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स आ गया, और जब f 2a माइनस एक्स एफ एक्स होता है, हमें मालूम है कि 0 से 2a लिमिट जो है वो 2 इंटू 0 टू a हो जाती है। 0 से 2a जो लिमिट है वो 2 इंटू 0 टू a लिमिट हो जाती है, 2 इंटू 0 टू a। ठीक है, कब, यदि f 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो, जो कि यहाँ है, तो i बराबर क्या बन गया पता है, 0 से 2a है ना, 2 आ गए, लिमिट आई 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इसको आप एज ए नया सवाल समझ लो आप तो। अगर मैं इसको आई डैश मान लेता हूं, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स को मैं अगर आई डैश मान लेता हूं, तो आई बराबर 2i डैश। अच्छा आई बराबर 2i डैश हो गया। अब मैं हल करूंगा किसको, आई डैश को।
ठीक है, पुनः लिख के आई डैश कितना है 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, इसको कैसे करना है, जैसे पहला वाला सवाल किया था। ठीक है, इससे कैसे करोगे आप, इसकी वैल्यू कितनी आई थी -π/2 log 2। जब आप यहाँ -π/2 log 2 करोगे तो 2 से 2 -π log 2 इसका आंसर रहेगा। अब ये आपको करना है भाई, ये मैंने मानक समाकलन कराया उसकी तरह, ये कर लिया अपन ने शुरू से ही। अब ये बड़ा सा सवाल होगा और होगा तो होगा ही। उदाहरण है log 1 + cos, उसमें गुणधर्म लगाएंगे तो ये आएगा, सेम है बिल्कुल, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उदाहरण को मैं फिर पूरे को करा दूंगा, सेम होगा वैसे तो, इसको आप आगे हल करना, हो जाता तो ठीक है, नहीं जब उदाहरण कराऊंगा तो यही स्थिति आनी है उदाहरण में भी। ठीक है, थैंक यू।